महू स्थित यादव मोहल्ले में रोशनी नाम की युवती की आत्महत्या का मामला गर्माता जा रहा है। मामले में रोशनी के परिजनों पर अमन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की पड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश जनक्रांति न्यूज की टीम अमन सिंह के घर पहुंची, जहां परिवारजनों से उसका पक्ष जाना। मामले में अमन के परिजनों का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। अमन सिंह से संबंधित उससे संबंधित आज जानकारी लेना चाहेंगे। क्या वो केस है और क्या परिवार से संबंधित पक्ष है उनका। आपका शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम सियाराम सिंह। जानना चाहेंगे, अभी एक केस चल रहा है जिसमें अमन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं कि उसके द्वारा, उसके प्रताड़ना के द्वारा कुछ किसी लड़की ने गलत कदम उठाया है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ, इस बारे में मेरा कहना ये है कि इस विषय में हमको पहले पता नहीं था जी। तो हम लोग गाँव गए हुए थे उत्तर प्रदेश। तो हमारे बालक ने हमको फ़ोन करा था कि भाई एक लड़की है, उसके पिताजी और मम्मी जी ऐसा फ़ोन करिए कि मैं आपके मम्मी पापा से मिलवाना चाहती हूँ। तो फिर इसने हमको फ़ोन किया तो हम वहाँ से ये बोले कि भाई हम 24 को आ जाएंगे। तब फिर उनको फ़ोन करके बुलवा लेना। तो जब हम लोग 24 को आए तो इसने फ़ोन लगा के उनको बोला था, तो 28 नवंबर को हमारे यहाँ आए थे। वो आए थे, करीब 12-13 महिलाएँ थी और 5-6 जेंट्स थे। तो शादी से संबंधित बातचीत वो करने के लिए यहाँ आए थे। जब वो यहाँ पहुँचे तो फिर उनको पहले तो उनका चाय नाश्ते से स्वागत सत्कार किया गया और इसके बाद फिर कहा भाई अब जिस काम के लिए आए हो अब उसमें चर्चा हो है। तो फिर पहले तो उसके पिताजी ने ये बोला कि आपके लड़के से और हमारी लड़की से मतलब ऐसी रोज़ बातचीत होती रहती थी कि शादी तक बात पहुँच गई। तो हम इसी विषय में आए थे और हमारी ये मंशा है कि हम शादी के पक्ष में नहीं हैं। तो हमने कहा भाई क्यों पक्ष में नहीं है। तो वो बोले कि हमारी इच्छा नहीं है आपके लड़के से शादी करने की। तो हम कहा जैसे आपकी इच्छा नहीं वैसे हमारी भी इच्छा नहीं। फिर उस लड़की के पिताजी ने ये बोला हमसे कि मैं अगर ये लड़की इससे शादी करेगी तो जिस दिन शादी करेगी उसी दिन इसके उसमें तस्वीर में हम हार फूल चढ़ा देंगे और हमारे लिए मनो ख़त्म हो गई। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो लड़की थी उसके ऊपर उसके परिवारजनों का या उसके पिताजी का दबाव था, इस विषय में उसने ये कदम उठाया है। हाँ, इस विषय में उसने ये कदम उठाया था। और ये बात होने के बाद फिर वो बोली कि भाई हम जो है ये कुंडली मिलवा लेते हैं और अगर कुंडली नहीं मिली तो शादी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बोले मंगली मंगला का भी एक टोटका होता है तो उसको देखेंगे तो भी नहीं करेंगे। तो फिर हमारे एक भतीजे बैठे थे, वो बोले कि लड़की और लड़के से भी पूछ लिया जाए। तो पहले लड़की से पूछा गया तो लड़की बोली कि अगर ये कुंडली भी नहीं मिलेगी, मंगली मंगला भी होंगे तो भी मैं अमन से ही शादी करूँगी। तो इसके बाद फिर उसके पिताजी ने हमसे ये बोला कि आपका लड़का इसको बुलवाता है वहाँ से, इंदौर से धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है और इसको बेल्ट से मारता है। तो हमें कहा कि भाई अगर हमारा लड़का ऐसा करता है तो ये मारने लायक काम है। फिर उस लड़की से हमने पूछा कि भाई तेरे परिवार के बैठे हैं, हमारे परिवार, तो तुम ऐसा बोलो कि सच्चाई की बात रखो। ये तुमको मारता है, अगर ये मारता है अभी बिना शादी के पहले तो शादी के बाद और मारेगा। तो उस लड़की के सामने, सारे लोगों के सामने लड़की ने बोला कि ना अमन मेरे को मारता है न पीटता है, ये तो सब मनगढ़ंत बात है, मैंने अपने पिताजी से नहीं बोला कभी। तो उसके पिताजी का मुंह लटक गया। फिर ये सारी बातें हुई, फिर ये शादी की बात तय हो चुकी। उसके पिताजी ने हमको ये बोला कि ये नाबालिग है। हम कहा भाई बालिग कब होएगी। तो उसने ये बोला कि 10 अगस्त को, 10 अगस्त की हो जाएगी अगले उसमें। तो वो बोले कि 11 अगस्त को हम जो है इनकी शादी कोर्ट से करवाएंगे। पहले उसने हमारे सामने शर्त रखी कि भाई तुम बारात लेके आओगे तो हमारा और तुम्हारा खर्च तुम ही उठाओ। तो हम कहा हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। तो उसने बोला ठीक है कोर्ट से कर लेंगे। तो बोले ठीक है कोर्ट से कर लेंगे। तो इसके बाद मतलब सारा काम हो चुका, खाना पीना इनका जो भी स्वागत सत्कार था कर दिया। फिर उसके बाद बाहर गए, जब निकले तो फिर इससे जो है अमन से पाँव पड़वाए। तो एक ने किसी ने ये भी बोला कि भाई लड़का है तुम उससे ऐसे पाँव पड़वा रहे हो, 10 रुपये तो रखो उसके हाथ में। तो उसकी दादी ने बोला हाँ बात सही है। तो सबने पाँव पड़वाए, आशीर्वाद दिए और फिर वो चलते रहते। एक उसके बाद जब चलते चलते उसके बाद ने ये कहा कि अगर ये शादी मेरे कहने से नहीं कर रही, नहीं रुक रही, ये जिंदा नहीं बचेगी, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी इच्छा के बगैर कर रही है, मैं शादी के पक्ष में। इतना होने के बावजूद भी ऐसा चलते चलते वो बोल गया। हाँ।
कह के। एक पक्ष ये भी है कि पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस का जो उनके प्रति झुकाव है वो कम है, अपने प्रति जो बता रहे हैं आप लोग कि आपके प्रति उन लोगों का आरोप है कि आपके प्रति झुकाव ज़्यादा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्यप्रणाली है पुलिस हाँ, की? इस विषय में हमारा कहना ये है कि हमको जो है वहाँ महू थाने में बुलाया गया था जी। वहाँ से विजय सिंह यादव ASI है, वो हमारे घर आए थे और हमको बोले चलो साहब ने बुलाया है। हम यहाँ से वहाँ गए हमारे फिर बयान लिए। कथन होने के बाद फिर वो बोले ठीक है बैठो थोड़ी देर से। हम बैठे रहे तो TI साहब ने फिर अमन के मोबाइल से उसकी फ़ोटो जो शादी में आए थे उसकी फ़ोटो देखा, उनने सब चीज़ देखा। तो उनने बोला कि ठीक है बयान उधर करवा दो, देखते हैं अभी। तो पुलिस का तो वो आरोप झूठा लगा रहा है। वहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं और सब कार्रवाई अच्छी करते हैं, क्योंकि हमारे सामने ही एक केस हुआ, एक लड़की भाग गई थी, कहीं मिस हो गई थी, उसकी रिपोर्ट आए करवाए घर वालों ने और 1 घंटे में TI साहब ने ऐसा घेरा डलवाया। जो पुलिस की कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल बराबर है और वो अपने अनुरूप कार्य कर रही है। पुलिस द्वारा जो काम हो रहा है वो निष्पक्ष जांच हो करके वो चल रहा है, उसमें ना हमारा पक्ष कोई ले रहा है ना उसका पक्ष ले रहा है, जो सही है पुलिस वही कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से अमन जी एक जानकारी ये भी मिली थी कि कहीं ना कहीं आप लड़की के ऊपर दबाव अभी भी बना रहे हैं। उनका कहना है कि आपने ID हैक कर रखी है या एक गलत कुछ पोस्ट या कमेंट कर रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा इस विषय में ये कहना है कि मैंने कोई किसी की ID हैक नहीं करी है कि ID सबकी खुली हुई है, सबके पास में। जैसे मेरे पास आती थी मेरी ID भी उसके पास है इस तरह। और जो वो बोल रहे हैं कि मतलब मैं उनको धमकियां दे रहा हूँ, वो ऐसा है कि जैसे व्यक्ति ख़त्म हो चुका है तो लोग बाग जगह जगह से, जैसे मेरी फ़ैन फॉलोइंग है उज्जैन, देवास, रतलाम, इधर सब जगह से श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब जैसे वो लोग इतनी दूर रहते हैं तो घर पे आ नहीं सकते, तो मतलब फ़ोटो के माध्यम से सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक पे फ़ोटो के माध्यम से मतलब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे लिखा है किसी ने, मतलब याद आ रही है, मिस यू वगैरह इस तरह की लाइनें उस पर लिखी हुई है। तो वही सब मैंने अपनी मेन ID की जो स्टोरी है उस पर मैंने ऐड करी है। तो